आप अगर डॉक्टर को अप्रोच करोगे तो आपकी आइडेंटिटी तक रिवील नहीं की जाती है। कहाँ तक अलाउ करती है, कितने हफ्ते तक? देखो 9 वीक्स तक तो मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है। सेफ अबॉर्शन से जरूर हो सकता है आपके ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाए या आपके यूट्रस में कुछ ऐसा डैमेज हो जाए, तो इसलिए सेफ अबॉर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी आने में इफ डन सेफली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से दवा नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं है ना, वो जानलेवा भी हो सकती है। जानलेवा हो सकती है, बिल्कुल जानलेवा हो सकती है, क्योंकि वो कौन से 5-10% केसेस है जिनकी प्रेगनेंसी ट्यूब में आती है आपको नहीं पता। प्लस आप सही से डोज नहीं लेते, केमिस्ट कैसे भी बोल देंगे ले लो, तो उसका एक तरीका होता है लेने का। केमिस्ट के पास भी तो जा रहे हो, उससे पूछने से बेटर नहीं है कि एक डॉक्टर के पास जाओ जो आपको सही तरीके से बताएगा कि चीज़ों को कैसे ले आप सेफली, अपनी लाइफ आपकी, अपनी हेल्थ आपके हाथ में। आई डोंट थिंक सो किसी भी लड़की को इसमें पीछे हटना चाहिए। अगर तो साथ में कोई नहीं है तो खुद से जाओ डॉक्टर के पास। खुद से दवा नहीं लेनी है, गूगल नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है कोई। और आपको अपनी आइडेंटिटी का अगर डर है शॉर्टकट बिल्कुल लॉन्ग में बन जाए और आपकी लाइफ, आप जैसे केसेस बता रही हैं वो तो सुन के जानलेवा हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एबॉर्शन पर। एबॉर्शन के बारे में लोग खुलकर बात कम करते हैं, इसलिए भी अक्सर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सेफ एबॉर्शन क्या होता है, क्या ये खतरनाक होता है, या कौन सा तरीका सही है और कौन सी जानकारी कहाँ से मिले। कई बार जानकारी से बड़ा हो जाता है डर, और उसी वजह से लोग गलत फैसले लेते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे विषय को समझने की, इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका वाधवान। मैं हूं अतुल, आप सुन और देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वेलकम मैम। हाँ, मैम, एबॉर्शन पर बात करने का हमने टॉपिक चुना है आज का। एबॉर्शन क्या है और सेफ एबॉर्शन क्या है, अनसेफ क्या है, इसको थोड़ा समझाइए। तो अबॉर्शन अगर आप बोलो तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। इसके अंदर फिर 2 कैटेगरीज आ जाती है। कई बार अबॉर्शन ये होता है, देखो आप कंसीव करोगे दैट इज़ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी अगर ठीक ठाक चल गई तो दैट्स नॉर्मल प्रेगनेंसी। किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं आगे चली तो दैट इज़ अबॉर्शन। मतलब अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। एक स्पॉन्टेनियस, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करा, अपने आप ही प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हुई, या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या बच्चे में हार्ट बीट आके हार्ट बीट चली गई। ये चीज़ अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। इसमें आपका पेशेंट ने अपने से कुछ नहीं करा, अपने तो से फिर कुछ हो मिसकैरेज गया, हुआ ना? ये मिसकैरेज हो गया। उसको भी आप सेफली ही फिर उसको उसके मतलब अबॉर्शन करते हो उसको, राइट। और एक बार कभी कभी होता है जो बिल्कुल ही अनप्लान था, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो सकता है। दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज, जहाँ पे आप प्रिपेयर नहीं थे, यू आर नॉट यूजिंग अ गुड कॉन्ट्रासेप्शन, बट यू आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी एंड यू फाइंड यू आर पॉजिटिव, राइट, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सो ये वाला जो होता है जिसमें आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट कम्स अंडर, जहाँ पे आप विलफुल टर्मिनेशन करते हो प्रेगनेंसी का। और इसका गवर्नमेंट भी पूरा राइट देती है और आपको भी पूरा राइट है, अगर वो आपको मेंटली, इमोशनली या फिजिकली किसी लेडी को, मतलब इसमें लेडी का अपना पूरा डिसीजन है। इफ़ शी डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, जिसके उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, एज कम हो सकती है, या अभी उसको कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, वो अभी चाहती नहीं है, तो उसको पूरा राइट है कि वो प्रेगनेंसी को चाहे टर्मिनेट वो कर सकती महिला है, किसी भी एज की हो। किसी भी एज की हो। मतलब देखो, जब आप ओव्यूलेट करने शुरू हो जाओगे उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। लेस देन 18 में आप नाबालिग हो, वहाँ पे आपके गार्जियन आएंगे, है ना। मतलब वहाँ पे मतलब यू शुड बी ओपन एंड टेल अगर ऐसा कुछ होता है। ये नहीं कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हो। अगर आप लेस देन 18 हो तो ऑल द मोर आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिकॉज जितने अच्छे से वो आपको गार्ड करेंगे उतने अच्छे से कोई गार्ड नहीं करेगा। फिर अगर आप डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर जितने अच्छे से आपको इस चीज़ को आगे लेके जाएगा वो और कोई नहीं करेगा। मतलब केमिस्ट है, उसको कुछ भी नहीं पता, ही इज़ नॉट मेडिकली ट्रेन टू डू दैट। डॉक्टर्स आर ट्रेन टू डू इट, यू नो। इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर तो आपको बताएंगे पहले प्रेगनेंसी कितनी बड़ी है, कितने आगे पहुंची है। बहुत हल्की शुरू की प्रेगनेंसी है तो वो मेडिसिन के थ्रू बड़े इजीली टर्मिनेट की जा सकती है, बट नॉट लाइक दैट कि वो काउंटर से दवाई लेके खा ली। वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बिकॉज प्रेगनेंसी ट्यूब के थ्रू कर चलती हुई यूट्रस के अंदर आती है। पता चला आपने दवाई खा ली, पेरेंट ने डर के मारे दवाई दे दी, अभी प्रेगनेंसी ट्यूब में अटकी हुई है। होता है ये 2 से 5% केसेस में ही है, बट इतने में से वो कौन 2 से 5% है अब उसको नहीं पता। 18 साल का बच्चा है, 25 साल का है, 30 साल का है, बट प्रेगनेंसी कभी कभी गलत जगह पे भी हो सकती है। यूट्रस के बाहर अगर प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक है, उसमें अगर आपने दवाई खा ली और ट्यूब फट गया, दैट इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें आप अपनी जान भी गंवा सकते हो। दैट कुड बी दैट लीथल। पूरा ब्लड पेट में भर जाएगा और आपको जब तक आपको समझ में आएगा मे बी यू नो इट्स टू लेट। आपने देखे ऐसे केस? एक बार नहीं, कितनी बार ऐसे केसेस आते हैं।
आपको मतलब अभी पेशेंट ने ले ली दवाई ओवर द काउंटर, दे केम टू अस, पेशेंट हमारे पास आई, केवल दर्द हो रहा है, उसको लगा ये अबॉर्शन की दवाई ली है इसलिए दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में वो फेंट हो गई, हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आया, दौड़ते वो उसको हॉस्पिटल लेकर आए, तब तक वो पल्सलेस बीपीलेस थी। अल्ट्रासाउंड किया, कम से कम पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, 3 लीटर से ज़्यादा तो पेट में उसके ब्लड था। इमरजेंसी में उसको रश करके ऊपर तक ले गए, बट कई बार ऐसा होता है हम इमरजेंसी सर्जरी करके ऐसे केसेस को बचा भी लेते हैं, बट कई बार बहुत लेट हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में आप चले जाते हो। तो अच्छे से जो चीज़ बड़े सेफली करी जा सकती थी वो एक लाइफ लूज तो ये हो जाती है। आपने क्या अनुभव किया कि ये होता क्यों है, ऐसी कंडीशन तक पहुंचते क्यों मेरे हैं? मेरे ख्याल से हमें ना झिझक? झिझक है, मतलब टू टेल की पहले डर। एक तो बच्चों और पेरेंट्स की रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं लेस देन 18 बता रही हूँ, बाद में तो खैर पढ़े लिखे मतलब बच्चे थोड़ा आगे चल के तो इतना समझते ही हैं कि इसमें इतने झिझकने की बात नहीं है। मतलब व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू आर नॉट मैरिड, आपकी एज कम है, तो आप डरते हो कि कोई लोग क्या बोलेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डॉक्टर को अप्रोच करोगे तो आपकी आइडेंटिटी तक रिवील नहीं की जाती है। हॉस्पिटल में जो एडमिशन होता है, हर हॉस्पिटल में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी रजिस्टर्ड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, आपका एडमिशन तक आपके नाम से नहीं होता है। और क्या पति या पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती बिल्कुल, है? केवल अगर लेस देन 18 है तो गार्जियन चाहिए, एक गार्जियन चाहिए। मोर देन 18 सिर्फ लड़की अपने आप में कंसेंट दे सकती है, हस्बैंड की भी कोई ज़रूरत नहीं है या पार्टनर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शी कैन, एक उसके साथ कोई भी उसकी फ्रेंड हो सकती है, बट समवन हैज़ टू अकम्पनी हर, बट कंसेंट के लिए वो लड़की खुद अपनी कंसेंट दे सकती है। और हॉस्पिटल उसका कहीं नाम नहीं होगा, कहीं पे उसका नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं होता है, केवल एक नंबर से एडमिशन होता है और बाकी जो जानकारी होती है वो सब सील्ड होती है। और वो वही अप्रोच कर सकता है, लॉफुल अप्रोच हो सकती है, लाइक कभी कोई पुलिस केस होता है या पुलिस जाना, तो अंडर लॉ ही वो एनवेलप ओपन होता है या उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ नंबर एडमिशन। तो सारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज जो लाइफ टर्मिनेशन होती हैं, लेस देन 9 वीक्स 12 वीक्स, जहाँ तक हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, दे आर ऑल डन विथ नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कहाँ तक पेशेंट। अलाउ करती है, कितने हफ्ते तक? देखो 9 वीक्स तक तो मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है। 9 वीक्स काउंट होता है जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है, वहाँ से वीक्स काउंट होना शुरू होते हैं। 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट की जाती है, एंड वो भी फिर डॉक्टर के ऊपर है, पहले अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं। केवल पीरियड मिस होना ही प्रेगनेंसी नहीं होती ना, मतलब वी हैव टू कंफर्म इट, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होना चाहिए, ब्लड टेस्ट से कंफर्म होना चाहिए। प्रेगनेंसी पहले यूट्रस के अंदर दिखनी चाहिए, तभी तो वो यूट्रस से बाहर निकलेगी। यूट्रस के बाहर कहीं अननोन लोकेशन में, दैट अगेन आई सेड एक टॉपिक, वो हार्मफुल हो सकती है। तो आप कंफर्म करते हो, 9 वीक्स से नीचे की प्रेगनेंसी सेफली मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट हो सकती है, इवन घर पे भी हो सकती है। लाइक फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, समझाएंगे कैसे लेना लेकिन है। अल्ट्रासाउंड जरूरी है उसमें। अल्ट्रासाउंड जरूरी है, बहुत जरूरी है किसी भी टर्मिनेशन में। अल्ट्रासाउंड इज मस्ट, शुरू वाले में ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी ठीक जगह पर है और साइज़ कितना है। बहुत बड़े साइज़ पे मेडिसिन एक्ट नहीं करती और बहुत छोटे साइज़ पे भी नहीं करती, इसलिए बहुत जल्दी दवाई लेके भी कई बार होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, आप सोचते हो आपका अबॉर्शन हो गया, थोड़े समय बाद देखा प्रेगनेंसी अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई, आपको पता ही ना चला। थोड़ी ब्लीडिंग में आपको पता ही नहीं था, आपने सोचा हो गया। तो एक अल्ट्रासाउंड शुरू में होता है देखने के लिए प्रेगनेंसी कितनी है, उसको टर्मिनेट करते हैं। 2 हफ्ते बाद हम कंफर्म करते हैं कि वो क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी एक्सप्लेन होता है। तो अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास आओगे तो यू नो हाउ टू मेक योर लाइफ इजी, यू नो। तो आप पहले एक अल्ट्रासाउंड कराओगे, बाद में कंफर्म करोगे कि वो हाँ पूरा क्लियर हो गया है, उसके बाद में फिर आप उसको आगे की, फिर ऐसा ना हो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो प्रेगनेंसी के लिए, तो यू हैव देन वेज हाउ टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, यू नो। 9 हफ्ते के बाद अगर जो है अगर आप इसको 2 हफ्ते abortion के बाद कराते हैं, अगर थोड़ा बहुत अंदर रह 2 जाता हफ्ते है, sorry। हाँ मतलब आपने दिया दवाई, 2 हफ्ते बाद आप देखते हो वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट। अगर थोड़ा बहुत भी अंदर रह जाता है तो वो भी 90% ऑफ द टाइम नेक्स्ट पीरियड के साथ क्लियर अप हो जाता है। और डॉक्टर को लगता है तो वो एंटीबायोटिक कवर देंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो हो सकता है आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएँ जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी को हार्म करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। एक ब्लड ग्रुप बिफोर अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड बिफोर अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला पहले 6-7 पे बैठे हुए हो, ब्लीड करके आप बिल्कुल नीचे आ गए और शॉक में चले गए। तो कोई भी अबॉर्शन अपने मन से नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पता है हाउ टू डू इट, और वो आपकी पूरी सेफ्टी गार्डेड होगी, आपकी आइडेंटिटी गार्डेड होगी। ये उनके लिए है जो नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, मतलब जहाँ आप
मतलब दैट्स अ नॉट, मतलब जहाँ पे आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उसको टर्मिनेट करने के सेफ लॉज हैं। 9 हफ्ते से पहले, एज आई सेड, आई कम बैक टू दैट, वो मेडिसिन के थ्रू 9 से जब बियॉन्ड हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उसके बाद में फिर सेफली सर्जिकल अबॉर्शन होता है। सर्जिकल अबॉर्शन भी आराम से 12 हफ्ते तक आप कर सकते हो, वो भी थ्रू मेडिसिन, और उसके बाद आप सर्जिकली इवैक्यूएट कर देते हो, जो कि नीचे सही हो जाता है। प्रोसीजर में हार्डली 15-20 मिनट लगते हैं। अंडर एनेस्थीसिया भी कराते हैं, अगर आप चाहो तो उसमें बिल्कुल पेन नहीं होगा। उसके बाद उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, और अब अच्छा, ऐसा नेक्स्ट नहीं डे है यू कि आर 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखें नहीं उसके बाद? नहीं, आपको अब थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन पे रखोगे, यूरिन पास करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद आप घर जाओगे थोड़ी देर डॉक्टर वॉच करके। ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, आप सुबह आते हो, दोपहर में चले जाते हो। प्रेगनेंसी बहुत आगे बढ़ गई है, अब 20 हफ्ते तक पहुंच गई है, तो 20 हफ्ते तक वैसे तो एक गायनी की कंसेंट से हो सकता है। सर्टेन अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ गई है, ये भी रीजंस होते हैं, जैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो लेकिन फिर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, डिसेबिलिटी अगर दिख रही है उसमें? डिसेबिलिटी दिख रही है, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेंटली सिक है पेशेंट, उसे पता ही नहीं चला प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई है, माइनर लड़की है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई है, तो 20 हफ्ते तक भी एक सिंगल गायनी की कंसेंट से प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी है कई बार पेशेंट को, वो नहीं कंटिन्यू कर सकती है, उसकी मेडिकल हेल्थ अलाउ नहीं करती और प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई है, तो 20 हफ्ते तक एक सिंगल मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर के थ्रू आप अबॉर्ट कर सकते हो, अगेन विद नॉन डिस्क्लोजर ऑफ योर आइडेंटिटी। 20 से 24 हफ्ते पे थोड़ा सा और 2 गायनी की कंसेंट चाहिए होती है, और उसमें भी यही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, एंड अगेन मैटरनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ किसी तरह से अफेक्ट हो रही है, तो फिर आपको ये पूरा राइट है, या वही मेंटल रिटार्डेड है अगर पेशेंट, तो गार्डियन की कंसेंट के साथ में, मतलब गवर्नमेंट पूरा आपको अलाउ करती है। बट 24 हफ्ते के बियॉन्ड तो फिर मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर वो थोड़ा सा इलीगल भी है क्रिटिकल हो अगर जाता उसके है। अलावा? हाँ, बोर्ड की बियॉन्ड परमिशन के 24 अलावा वीक्स अगर? हमारे ये भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं एमटीपी गाइडलाइंस में अभी 2021 में, उससे पहले 20 हफ्ते की कट ऑफ होती थी, कई सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ 20 हफ्ते के बियॉन्ड पता चलती थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। अब ये बहुत अच्छा अभी 2021 में अमेंडमेंट्स हुए, अप टू 24 वीक्स आप उसको, अगर कोई एबनॉर्मलिटी, आप 24 वीक्स विद 2 गायनी कंसेंट वो अबॉर्ट किया जा सकता है, मतलब सारी चीज़ें देख के उसमें करा जाता है। बट 24 वीक्स तक अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसीज कैन बी, बिकॉज वो वाइबल प्रेगनेंसी नहीं होती हैं एटलीस्ट अप टू 24 वीक्स। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एक माइनर लड़की थी, उसने जो है एबॉर्शन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, और कई जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा कि उसको पता नहीं चल पाया कि यहाँ तक उसकी हाँ, प्रेगनेंसी छोटे पहुँच गई बच्चों है। के साथ हो सकता, मतलब तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या बम्प्स डेवलप नहीं होता, वो जो बम्प होता है नहीं, या कई बार कि? वो समझ ही नहीं पाते। देखो, बम तो डेवलप हो गई, बट 17 साल के बच्चे की स्ट्रांग होती है मसल्स, एब्डोमेन टॉट होता है, तो कई बार पेट फूल भी रहा तो उन्हें लगता है गैस बन रही है। पीरियड कई बार शुरू में वैसे भी कई बार मिस होते हैं, एकदम से रेगुलर होने में साइकिल्स को टाइम लगता है। वो सुनते हैं कि कई बार पीरियड, लोगों से, अपने दोस्तों से सुना, कई बार कई ऐसी डिजीजेज होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या थायराइड इश्यूज़ हैं, उसमें लोगों के पीरियड मिस होते हैं, तो वो उसी चीज़ में सोचते रहते हैं कि ये शायद प्रेगनेंसी नहीं है। मूवमेंट्स को वो समझ ही नहीं पाते ये मूवमेंट्स हैं, बेबी मूवमेंट्स हैं, हो सकता है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है, तो ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही ना पता चले कि प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंच गई है। पर तब मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट प्रेगनेंसी भी देखी है कि मॉर्निंग में, तब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इनफर्टिलिटी पेशेंट थी, उसे कोविड टाइम पे पता ही नहीं चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, ऐसा भी? बिकॉज हाँ, उसका एक हार्मोन होता है कई बार बॉडी में, वो बढ़ने की वजह से भी आपके पीरियड मिस होते हैं। तो वो ट्रीटमेंट लेती रही डॉक्टर से, अल्ट्रासाउंड हुए नहीं, वो पीरियड आने की मेडिसिन मिली फिर भी नहीं हुए, तो वो थॉट इट वॉज अ नॉर्मल रूटीन, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। तो फिर अल्टीमेटली उसने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट किया होगा, तो उन्हें बोला होगा आप पहले से अल्ट्रासाउंड कराओ, वहाँ पे देखा अंदर लाइव प्रेगनेंसी है, और उसको सुबह पता चला, उसको फिर दे कॉन्टैक्टेड मी, तो बिकॉज मेडिको लीगल होता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, हमने उसे अल्ट्रासाउंड कराया, शाम तक उसका वाटर लीक रप्चर हो गया, रात तक बेबी उसके हाथ में था, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रेगनेंसी आई हैव सीन। पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं उस था, दिन पता चला, उसी थोड़ी दिन सी डिलीवरी हुई? ओबीसी थी, सुबह उसे पता चला शी इज़ प्रेग्नेंट बिकॉज शी हैज़ मिस्ड हर पीरियड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उसकी जो मेडिकल डिसऑर्डर था, बट प्रेगनेंसी वॉज फाइन। थोड़ा बच्चा ग्रोथ कम थी उसकी, छोटा था, बट बेबी वॉज हेल्दी, 2 kg का बेबी था, शी वेंट होम विद द बेबी, दैट वाज द शॉर्टेस्ट नोन प्रेगनेंसी इन माय करियर दैट आई हैव सीन। तो इसमें सबसे पहली जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि आपको जागरूक रहना है अगर हाँ, आपका ये बहुत पीरियड है। मिस होता है। हाँ, और लेकिन आप गूगल करते हैं लोग तो बहुत सारे कारण भी दिखते हैं पीरियड मिस होने के।
थायराइड हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, एग्ज़ाम टाइम पे पीरियड मिस हो जाते हैं, फैमिली में कोई इमीडिएट पर्सनल लॉसेस होते हैं जिसमें आप अपने पीरियड मिस कर सकते हो, ये भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। बट बहुत लंबा मिस हो तो एक सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट सैम्पल से ज़रूर करना चाहिए। वो नेगेटिव है तो आप हफ्ते बाद फिर रिपीट करो, फिर भी नेगेटिव है, देयर आर ब्लड टेस्ट, एक बीटा एससीजी करके ब्लड टेस्ट होता है जो आपको काफ़ी कंफर्म कर देता है प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं तो आप डॉक्टर से मिलो, एटलीस्ट गेट एन अल्ट्रासाउंड है, बट इतना इग्नोर नहीं करो कि प्रेगनेंसी आगे चले जाए फिर आप परेशान हो। और जो रैपिड किट होती है उससे वो मैक्सिमम केसेस में वो बीटा एससीजी जो मैं ब्लड टेस्ट बता रही हूँ वही टेस्ट होता है उसमें। तो बीटा एससीजी जब एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाता है तो वो यूरिन प्रेगनेंसी किट जो होती है उसमें वो दिखने लगता है। बट अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो अगर आप ब्लड में वही चीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी पता चल जाएगा। अगर यूरिन में कई बार लेट आता है, बीटा एससीजी को थोड़ा हाई होना चाहिए यूरिन में आने के लिए। तो कई बार अगर आपके यूरिन में नहीं आ रहा है या आपको फेंट लाइन दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें एक टेस्ट लाइन होती है और एक कंट्रोल लाइन होती है। तो टेस्ट लाइन से आप सी लाइन को कंपेयर करते हो कि वो कितनी डार्क है। तो अगर वो हल्की डार्क आ रही है तो वो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यू शुड गेट अ ब्लड टेस्ट डन एंड बेस्ट है टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। कैन इजीली, मतलब हमारे पास हमारे कंट्री में तो बहुत ईजी है ना, कैन इजीली अप्रोच अ डॉक्टर एंड विद योर कंप्लेन, तो पता चल सकता है प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोज्ड। कौन सी गलत फहमियाँ आपने इसके बारे में बहुत सुनी हैं, गलत फहमियाँ भी और डर भी। एक तो जो सामाजिक हमारा ढांचा है कल्चरल, एक उसका एक उसकी झिझक है, दूसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर और अबॉर्शन की जो ब्लड लॉस है उसके भी लोग उससे भी डरते हैं। किस तरह से आपने ये इतना ब्लड लॉस नहीं होता, देखो जो पेन होता है बिल्कुल बहुत? पेन भी, देखो जो शुरू वाली मैंने बताया मेडिसिन के थ्रू होती है, आपके पीरियड में जितना पेन होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पेन होगा। नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, इतना बड़ा बेबी निकलता है, इसमें हार्डली 1 या 2 सेंटीमीटर का सैक होता है जिसको यूट्रस से बाहर निकलना होता है। तो पीरियड लाइक पेन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास थ्रू जाओगे तो आपको थोड़े से माइल्ड पेन किलर्स भी देंगे, हॉट फर्मेंटेशन, हल्का पेन किलर, आप सेफली घर पे उसको क्लीन कर सकते हो। हम बेसलाइन हीमोग्लोबिन भी कराएंगे आपका पहले, और अगर हमें लगता है कि आपको ज़्यादा है तो आप हॉस्पिटल सेटअप में आके भी डोज ले सकते हो, वहाँ पे आपका क्लीन हो जाएगा, पेन किलर्स लग जाएंगे। इतना पेन नहीं होता कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सको। पीरियड लाइक पेन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज बहुत छोटा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच का सैक होता है जो थोड़े से पेन के साथ बाहर एक स्पेल आउट हो जाता है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम कि कैसे होगा, कितना एक्सपेक्टेड है। जब आप डोज लेते हो एक ही दिन ज़्यादा पेन होता है, धीरे धीरे करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे तक जैसे पीरियड्स में होता है ब्लीडिंग कम होती चली जाती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, और 2 हफ्ते बाद हम कंफर्म कर लेते हैं क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए अबॉर्शन के लिए? आइडली तो 10 के ऊपर होना चाहिए, वैसे तो 12 मिनिमम जो अच्छा हीमोग्लोबिन है वो 12 एंड अबव होना चाहिए, बट एटलीस्ट 10 के ऊपर तो होना चाहिए। महिलाओं में कम ही होता है ज़्यादातर देखा हाँ, जाता है। हमारे वहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, और अगर आपको मतलब डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स किसी को हैवी होते हैं तो और कम हो सकता है। अगर इतना होता है तो फिर हम साथ में फिर आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं बाद कभी में। ऐसा हुआ है कि आपने पेशेंट देखा हो हीमोग्लोबिन कम आया हो तो आपने बोला हो कि नहीं अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हम इसको कर ये सकते भी है, हैं? अगर हीमोग्लोबिन 6 या 7 है तो फिर हम नहीं करेंगे, तो इतना कम है। और अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा है, हमें लगता है कि प्रेगनेंसी ज़्यादा है और वेट करेंगे तो और ब्लड लॉस होगा, तो फिर एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हर चीज़ अंदर सेफ गाइडलाइंस की जा सकती हैं। अगर बहुत ही कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पास हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी का ब्लड लॉस को बियर कर सको। अगर आप पहले से कम पर हो गए तो अचानक से बहुत कम हो गया तो फिर उसको वो भी मुश्किल होता है। इसलिए बेसलाइन हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ये सब बिफोर अंडरटेकिंग एनी अबॉर्शन जरूर कराना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि घर पे कुछ भी लेने से बेटर है। एक्चुअली अबॉर्शन किट मिलती भी नहीं है, दे आर इलीगल, यू जस्ट कैनॉट बाय देम ओवर द काउंटर। आइडली यू शुड सी द डॉक्टर, द गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर प्रोसीड करना चाहिए उसके लिए। और जो सर्जिकल होता है वो तो और ही होता है, मतलब उसमें तो बिल्कुल ही कोई डर की बात नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 हफ्ते 11 हफ्ते की है तो पहले से ही थोड़ी सी मेडिसिन देके यूट्रस को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, फिर अंडर एनेस्थीसिया क्लीन करते हैं, और ज़्यादातर आजकल डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वहाँ रखते हैं ओटी रूम में, एंड देन वी टेक आउट द सैक एंड वी नो दैट एवरीथिंग इज क्लीन, यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड, सब कुछ क्लीन हो गया, वो वहीं पे पता चल जाता है, एंड यू आर अप एंड अबाउट एंड रेडी टू गो आफ्टर 4 to 5 hours। और बिकॉज क्योंकि वो अंडर एनेस्थीसिया आता है, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता, और बाद में आपको पेन किलर दे देते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी बढ़ भी गई है तो भी नहीं डरना चाहिए। सेफ अबॉर्शन अंडर मतलब ट्रेन डॉक्टर्स, वो तो बिल्कुल ही सेफ है। वो अल्ट्रासाउंड रख के तो और सेफ्टी है, ना कहीं कोई परफोरेशन का डर है,
ना कोई कुछ ऐसा डर है, तो अगर आप अच्छी जगह से कराओगे, मतलब डॉक्टर से कराओगे स्पेशली जिन्होंने करे हुए हैं पहले, तो कोई डर की बात होती नहीं है। और आगे प्रेगनेंसी चली गई है तो उसको नॉर्मल लेबर की तरह डिलीवर कराते हैं, मतलब भी पूरे लेबर की तरह वो डिलीवर हो जाता है, पूरा बेबी बाहर आ जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो फिर उसको क्लीन कर देते हैं। नहीं तो कई बार जैसे 18 हफ्ते, 20 हफ्ते, 21 हफ्ते, 22 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल लेबर की तरह दवाइयों के थ्रू, वेजाइना के थ्रू ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है पेन देके। तो वो भी उसमें पेन किलर्स दे देते हैं जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अगर आप डॉक्टर के पास आओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है अबॉर्शन में जिसमें आप डरा जाए। और अगर सपोज़ आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी, आपको ये लगता है कि अबॉर्ट कर दिया दोबारा प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये गलतफहमी ये है। बहुत है, लोग डरते हैं, ये एक बहुत बड़ी है, अगली बार कराया तो ऐसा तो नहीं कि हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। बट अगर आप प्रिपेयर नहीं हो प्रेगनेंसी के लिए, आपको लगता है वो आपको ट्रॉमा देगा या आप सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो उसको लेके, तो आप सेफली अबॉर्ट करा सकते हो, मतलब अंडर द गाइडेंस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फिर हम एडवाइस करते हैं क्योंकि पेशेंट 2 महीने बाद फिर से नहीं तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। रिपीटेड अबॉर्शन शुड बी अवॉइडेड। फिर आप कॉन्ट्रासेप्शन लो, बट एक बार गलती हो गई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो खुद ही आपको आगे के लिए लेकिन प्रिपेयर करेगा। रिपीटेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से मैंने सुना कि सर्वाइकल कैंसर भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे कैन बी सेफली टेकन अप टू ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल। डॉक्टर डिसाइड करते हैं किसमें दिया जा सकता है। नहीं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत बेटर होती हैं। ये जो आई पिल वगैरह पहले से, इसीलिए ये सब याद है एड्स आते थे बहुत पहले, सब बैन हुए बिकॉज इसमें भी कई बार एक्टोपिक के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो मैंने बोला यूट्रस के बाहर की प्रेगनेंसी होती है। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें तो आपको ये सारे अबॉर्शन वाले प्रोसेस से ही, आपने जो इतना सारा आप अबॉर्शन की पिल ले रहे हो या सर्जिकल अबॉर्शन कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों से बचते हो। बल्कि आपने अगर प्रॉपरली ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए, आपकी साइकिल रेगुलेट होती हैं, और जब आप छोड़ते हो रिबाउंड फर्टिलिटी होती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे होते हैं उसके बाद। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल मिथ है। टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑन द कॉन्ट्ररी आपको अच्छा प्रिपेयर करते हैं आगे प्रेगनेंसी के लिए। एक समय सरकार ने अभियान भी चलाया था गांव-गांव में कि माला एन माला डी हाँ, की ये चीज़ें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना करते शुरू थे। किया आप था। उसको सोचो, आजकल तो हर गांव में भी लोग पढ़े लिखे हैं, बस मिस नहीं करना होता है। अगर आप उनको रेगुलरली लोगे तो वो आपको सेफ रखेंगी। आपका हीमोग्लोबिन ब्लड लॉस भी कम होगा, आपका पीरियड का पेन भी कम होगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। और छोड़ने के बाद चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एक्चुअली बढ़ते हैं। कई बार आपको जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं सीवियर पेन, हैवी ब्लीडिंग के साथ, हम 4-5 महीने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देके फिर प्रेगनेंसी प्लान करवाते हैं। तो ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि अनसेफ अबॉर्शन से ज़रूर हो सकता है आपके ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाए या आपके यूट्रस में कुछ ऐसा डैमेज हो जाए। तो इसलिए सेफ अबॉर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी आने में इफ़ डन सेफली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मतलब सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से दवा नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है ना, वो जानलेवा भी हो सकती है। जानलेवा हो सकती है, बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। क्योंकि वो कौन से 5-10% केसेस है जिनकी प्रेगनेंसी ट्यूब में आती है, आपको नहीं पता। प्लस आप सही से डोज नहीं लेते, केमिस्ट कैसे भी बोल देंगे ले लो। तो उसका एक तरीका होता है लेने का। मैंने बताया ना, बहुत छोटी प्रेगनेंसी में भी दवाई एक्ट नहीं करेगी। आपने ले ली, थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, आपको लग गया कि आप अबॉर्ट कर गए, पता चला प्रेगनेंसी चल दी। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने प्रेगनेंसी ली है, बहुत छोटा सैक होगा, दवाई एक्ट ही नहीं करेगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। तो अगर आप अबॉर्शन की दवाई सही समय पे नहीं ले रहे हो या बहुत जल्दी ले रहे हो तो भी वो काम नहीं करती है। बहुत लेट ले रहे हो तो हो सकता है इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाए कि आप मतलब डिस्ट्रेस में आ जाओ, शॉक में चले जाओ। तो ये अबॉर्शन की पिल्स तो बिल्कुल भी ओवर द बहुत काउंटर। प्रिसाइज होना चाहिए, हाँ, देयर इज़ अ सेफ होना चाहिए। सर्टेन, हाँ, एक तरीका होता है उसको देने का। सही लोकेशन पे होनी चाहिए, साइज़ ठीक होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 9 हफ्ते के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? इरेगुलर साइकिल में आपको अपनी वीक्स भी नहीं पता चलेगी। तो बिना डॉक्टर के पास जाओ। और देखो, अल्ट्रासाउंड बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के होता नहीं है। तो आप अल्ट्रासाउंड ऐसे भी नहीं कराओ, आप डॉक्टर के पास जाओ। और अगर आप छोटे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 से एज कम भी है तो भी डॉक्टर, आपका पूरा राइट है टू अप्रोच अ डॉक्टर। और डॉक्टर का भी आपको पूरे सेफ तरीके उसके लिए बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। और गवर्नमेंट भी आपके साथ है इसमें, गवर्नमेंट भी आपको अलाउ करती है, आपकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करती है। तो गवर्नमेंट ने तो प्रोसेस बहुत स्मूथ करा हुआ है। बट यह है कि हम उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमारे लिए फ्रेंडली है इन चीज़ों के लिए। वो ये नहीं कह रही है आप मत करो, आप करो। और उसने पूरे रूल्स बना रखे हैं कि आप कब तक बिल्कुल सेफली उसे कर सकते हो। मैम, क्या अबॉर्शन जो है हार्मोनल चेंज, हमारे मूड, बिहेवियर, इसको भी प्रभावित करता है क्या? नहीं, एक्चुअली तो नहीं। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस में होते हैं, उसके साथ भी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। बट लेकिन अगर आपको इतने डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है तो आप डॉक्टर की हेल्प सीख करो, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब होंगी।
आजकल कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बच्चे की ग्रोथ को या उसको अफेक्ट करे, या अगर मदर मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है तो ऐसा नहीं है बेबी अंदर ग्रो नहीं करेगा। बेबी तो ले ही रहा है सारा जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ एक्सट्रीम केसेस में भी एक्चुअली इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई वोंट से कि अगर मदर थोड़ा परेशान है तो फ़र्क पड़ेगा, बट येस अगर वो परेशान है तो उससे फिर चिकन साइकेट्रिस्ट या उसकी हेल्प या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प सीख कर सकती है, बिकॉज मेडिसिन देख के उसका मूड भी एलिवेट करने की मेडिसिन दी जा सकती है और बच्चा भी सेफली अंदर ग्रो करता रहता है। कभी आपने ऐसे केस देखे खुद से मेडिकेशन लिया हो और उसके अबॉर्शन का बाद, हाँ, और एक बार नहीं उसके बाद बहुत स्थिति? बार ऐसे आता है कि पेशेंट अपना, मेरे अबॉर्शन मैंने बताया ना वही जो शुरू में ले लिया, प्रेगनेंसी 3 महीने की ग्रो कर गई, पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा करते हैं अबॉर्ट करते, इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो इमरजेंसी में आते हैं, क्लॉट अंदर फंस जाता है, पूरा अंदर क्लीन नहीं होता, अटक जाता है। कई बार मेडिसिन काम नहीं करती, कई बार वो ज़्यादा जिस आगे की प्रेगनेंसी में ले लेते हैं, अबॉर्ट हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो लोग बहुत लेते हैं और वो कई बार बहुत वो रॉन्ग ऑल्सो, मतलब वो कई बार फिर दे हैव टू एंड अप इन अ हॉस्पिटल बिकॉज अच्छा, घर इस पे नहीं बातचीत मैनेज को हो जाता। लोग सुनेंगे तो, क्योंकि लोग हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं इलाज का, तो वो सोच ये भी कर सकते हैं कि खुद से अल्ट्रासाउंड करा के फिर आप जो है अल्ट्रासाउंड खुद दवा से होगा नहीं, यहाँ पे एक पीएनडीटी एक्ट है हमारे वहाँ गवर्नमेंट का, बिकॉज आजकल जो भी प्रेगनेंसी के स्कैन्स होते हैं, चाहे वो बिल्कुल फर्स्ट स्कैन भी क्यों ना है, वो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट बिना गायनेकोलॉजिस्ट के साइन और स्टैम्प के नहीं करेंगे। तो ये एक है कि अगर उसे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है और दैट इज़ द वे हाउ यू हैव टू डू इट, तो आप बिना गायनेकोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड के, मतलब उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा। तो इसके अंडर ये पीएनडीटी एक्ट के अंदर आता है। प्रेगनेंसी के स्कैन्स होते ही नहीं, अगर आप बोलोगे पीरियड मिस हुआ है या डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करते समय दिख गया, उसने बताया भी नहीं, ऐसे ही गया, उन्हें दिख गया कि ये प्रेगनेंसी है, तो आपको ना रिपोर्ट मिलेगी ना कुछ होगा। यू हैव टू हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट स्टैम्प एंड साइन बिफोर यू गो फॉर अ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड। तो ये तो ऐसे अल्ट्रासाउंड हो गए ही नहीं, तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना है, और कोई बहुत लंबा मेथड है ही नहीं। आजकल तो कितने गायनेको, आपको बस गायनी के पास जाना है, आपको प्रिस्क्रिप्शन होगा, वहीं गए वहीं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, सेम डे आप मेडिसिन ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस है। उतना ही टाइम जितना आप जाके ऐसे अपने को दवाई लोगे और प्लस मेंटल स्ट्रेस में रहोगे, जो कि आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। आपको बस एक गायनेकोलॉजी पर जाके क्लिनिक में थोड़ी देर वेट करना है बस और उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, दवाई लोगे। और अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कितने महीने की, कितने हाँ, हफ्ते की? अल्ट्रासाउंड से ही एग्जैक्टली पता चलता है। अर्ली प्रेगनेंसीज का तो कितना है उसी से पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड तो अंदर देखता है ना, वो तो बेबी को मेजर करके आपको एग्जैक्ट वीक्स में बता देगा प्रेगनेंसी कितनी है। तो अल्ट्रासाउंड, और ये भी कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है और यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिखती। बताया ना, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है कई बार, तो उसमें फिर वेट एंड वॉच करते हैं, तभी कभी भी मेडिसिन ऐसे लेनी नहीं चाहिए। कई बार आपके यूरिन में हल्का पॉजिटिव आ रहा है और आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है, अच्छा, ऐसा भी हो इसी सकता को है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के अंदर दिखी केवल लाइनिंग तक दिख रही है, देयर इज नो प्रेगनेंसी सीन। इफ प्रेगनेंसी इज नॉट इनसाइड द यूट्रस और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहा है, बीटा एससीजी जो मैं बता रही हूँ पॉजिटिव आ रहा है, फिर वो एक्टॉपिक है, फिर वो यूट्रस के बाहर है। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है, इसको तो फिर वहीं पे रोकना होता है, उसके लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर अबॉर्शन का तरीका ही बदल जाता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि आप बिना सेल्फ मेडिकेट, तो हाँ, आप कोई एक बिल्कुल रूल नहीं है मतलब इसका? नहीं, इसीलिए तो यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज़ कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो यू हैव डॉक्टर के पास जाओ, वही बहुत सिंपल भी हो सकता है। और मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको पहली डिलीवरी मैंने उसकी फैमिली में बहुत लोगों की करी थी, वो केवल इसलिए आई कि मैम एक बार आप देख लो, क्योंकि ये बेंगलोर जा रही है, इसकी फ़्लाइट है अभी दोपहर की, और आप एक बार बस आपको हम दिखाना चाहते हैं जाने से पहले। मैंने देखा थोड़ा सा पेन एक जगह पे, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने कहा बेटा बस एक स्कैन करा लो, क्योंकि तुम्हारी फ़्लाइट है 2-2.5 घंटे की, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट था, इसलिए भी वो आए थे। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें वो एक्टॉपिक लाइफ प्रेगनेंसी थी, उसकी ट्यूब में प्रेगनेंसी थी और हार्ट बीट कर रहा था। अगर वो फ़्लाइट ले लेती और फ्लाइट में रप्चर हो जाता, वो शी कुड हैव मतलब लॉस्ट अ लाइफ दैट डे। तो उसी समय वो सोच के भी नहीं आई थी, उसे उसी समय एडमिट करा। लाइफ प्रेगनेंसी इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब, वो फटेगा तो सब कुछ। उसको हमने ओटी में लिया उसी समय, मतलब सुबह वो पेशेंट आई है और दोपहर तक उसका सर्जरी हो चुकी थी। वो रप्चर होता है, रिपेयर नहीं हो सकता है वो? नहीं, एक्टॉपिक लाइफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में तो हम मेडिसिन जो मैं कह रही थी रोकने की, इंजेक्शंस लगाते हैं कई बार, वो भी नहीं हो सकता, उसको ऑपरेट ही करना, वो ट्यूब ही हटानी पड़ती है क्योंकि। तो इसलिए तो मतलब
इतने कॉम्प्लिकेशंस, कई बार इतने कॉम्प्लिकेट, और कई बार बिल्कुल सिंपल छोटा सा प्रोसीजर होता है दैट कैन बी वेरी सेफली डन। ये बहुत रेयर होता है, 2 से 5% केसेस में होता है, बट यही ना, पता नहीं ना वो कौन होगा 2 से 5। उसकी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो तो ऐसी ही आई थी उसमें भी, और पेन तो बड़ा नॉर्मल है। आप किसी से भी पूछोगे प्रेगनेंसी, तो हल्का हल्का पेन तो हो गई, यूट्रस ग्रो कर रहा है, और वो कब अचानक से फट के एकदम से अनबियरेबल हो जाएगा, जब आपको लगेगा ये क्या हो गया, आप तब तक काफ़ी लेट हो गया होगा। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही भी बहुत वेट नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, तब भी आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, सो दैट आप इजीली प्रेगनेंसी को सेफली कैरी कर सको। तो ये नहीं होना चाहिए जैसे पहले से कहते थे 3 महीना वेट करो फिर जाओ, आ गया प्रेगनेंसी तो एक बार जाके मिल लो। कम होता है गड़बड़ हो, बट उसको भी क्यों वाई टू, क्यों रिस्क लेना? हाँ, अपनी लाइफ के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में उनके बारे में कभी सुना, या उन्होंने कभी ऐसी बैड प्रैक्टिस की हो, ख़राब कर दिया हो केस, जो गाँव में बहुत होम डिलीवरी डाई करा? हैंडल केसेस, हाँ, ये वो। तो बहुत ही हो, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे। तो मैंने, जब हम 20-25 साल पहले जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, तो हमारा एक वार्ड ही सेप्टिक वार्ड होता था, जहाँ पे सारे ऐसे ही रेफर्ड अनबुक्ड, अंदर इतना पस होता था कि आते सब आपस में चिपक जाती थी बिकॉज ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ टेकिंग आउट द बेबी। कई बार जब पेशेंट आते थे, यूट्रस से निकल के आतें बाहर आ रही होती थी, पेशेंट शॉक में होती थी, तो वो किसी भी चीज़ से, अनस्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट से खोल के बच्चेदानी के मुंह को निकालने की कोशिश करते थे, अजीब अजीब से औजारों से निकालते थे, तो यूट्रस रप्चर हो जाते थे, रप्चर हो जाएंगे सेप्सिस हो जाता था, लाइफ व लॉस्ट, कितने पेशेंट्स उसमें मर भी जाते थे, आते आते इतना लेट हो चुका था कि बचाए भी नहीं जा सकते थे। और इतना पस और एप्सिस होती थी कि तब तो इतने मीन्स भी नहीं होते थे, तो मतलब जिस फाउल स्मेल भरा होता था, इंटेस्टाइन्स चिपकी होती थी, परफोरेशंस होते थे, यूट्रस मतलब डैमेज, बहुत सारा मैस होता है हो उसको चुका फिर था। मैनेज करने के लिए। हाँ, दवाइयाँ, इंस्ट्रूमेंट, कैसे कैसे तरीके से अपने होम दे दे के लोग अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अब थोड़ा अवेयर हो गए हैं, आजकल में ANM वगैरह होने लगी हैं, वो भी समझती हैं कि क्या होना है। अब ऐसी चीज़ें बहुत कम दिखती हैं, जो आज से 25-30 साल पहले सेफ मदरहुड के ऊपर हमारे वहाँ काफ़ी वो चल रहा है। तो अब थोड़ा सा तो ये चीज़ें हम पहले से कम हो गई हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गए हैं। पहले जहाँ महीने में कितनी कितनी मैटरनल मोर्टेलिटीज़ होती थी, अब नहीं होती हैं। इन सब के मैं मूल बात में मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि एक झिझक ही है जो आपको ओवर द काउंटर ड्रग लेने को मजबूर करती है। और ओवर द आपको दाई काउंटर एक्चुअली अगर मेडिसिन मिल रही है तो वो गलत है। ओवर द काउंटर अबॉर्शन की मेडिसिन गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है, मिलनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अगर मिल रही है तो वही गलत है। नहीं, तो अभी दिल्ली नोएडा में तो बिना उसके नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन छोटी छोटे जगहों शहरों पे में तो मिल सब कुछ जाते हैं। अवेलेबल है, हाँ। यहाँ तक कि सेडेटिव्स भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते हैं। बट आइडली दे शुड नॉट बी गिवन ओवर द मेडिसिन, बिकॉज वो कहाँ पे आप क्या कर जाओगे उनके साथ में, आपको यही नहीं पता कि आप तो दे रहे हो, और वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देख देख के डोज ही बता देते हैं, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, बट विदाउट एनी प्रूफ कि ये कैसी है प्रेगनेंसी, कहाँ पर है। तो 100 में से 90 ठीक हो जाते हैं, 10 बिगड़ते हैं। वो उतना उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो जाएं, और क्योंकि खुद ही गलत तरीके से ली होती है, तो वो दोष दे नहीं सकती हैं। मतलब यही ना, तो बड़ा एक वो सर्कल इसका सा हो फायदा, जाता झिझक का है। फायदा उठाते हैं। हाँ, तो और मेरे झिझक को का ही लगता फायदा है दाई कि उठाती हाँ, हैं। हर लड़की को अपने लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ना, तो मुझे लगता है उसको खुद ही शी शुड पुट अ फुट डाउन कि नहीं, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है और सही तरीके से लेना है। बिकॉज इतनी तो हर कोई पढ़ा लिखा है, और लड़कियाँ आजकल इतनी वो हैं, उनको अवेयर होना चाहिए। हो गया, बट नाउ एक डेफिनेटिव तरीके से उसको आगे लेके जाना है, डॉक्टर के पास जाना है और उसको ट्रीट करना है। बिकॉज आपको हर कोई सपोर्ट कर रहा है, डॉक्टर भी, गवर्नमेंट भी, सब। तो किस चीज़ की झिझक है जब गवर्नमेंट आपके साथ है? अनमैरिड लड़कियों तक का MTP एक्ट के अंदर वो आ गया, दे कैन गो। तो आपको किस चीज़ की झिझक है? आपको पूरा राइट है, या आपको अपनी, मतलब अगर किसी लेडी की इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, वो ये भी एक क्लॉ है कि अगर आपको इमोशनली डिस्टर्ब हो आप उससे, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, आपको लगता है आपको मेंटली हार्म करेगी ये चीज़, तो आप बिना किसी पार्टनर के, पूरा राइट है आपका, आप जाके मेडिकल अबॉर्शन ले सकते हो। आपको किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन टू द क्लिनिक एंड टेक द एडवांटेज जो आपको गवर्नमेंट ने और डॉक्टर्स ने दे रखी है। बट आप आओ तो सही, केमिस्ट के पास भी तो जा रहे हो, उससे पूछने से बेटर नहीं है कि एक डॉक्टर के पास जाओ जो आपको सही तरीके से बताएगा कि चीज़ों को कैसे आप सेफली, अपनी लाइफ आपकी, अपनी हेल्थ आपके हाथ में। आई डोंट थिंक सो किसी भी लड़की को इसमें पीछे हटना चाहिए। अगर तो साथ में कोई नहीं है तो खुद से जाओ डॉक्टर के पास। खुद से दवा नहीं लेनी है, गूगल नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना शॉर्टकट है। नहीं अपनाना है कोई, और आपको अपनी आइडेंटिटी का हाँ, अगर कब डर है तो शॉर्टकट बिल्कुल लॉन्ग में बन जाए और आपकी आप लाइफ, जैसे केसेस बता रही हैं वो तो सुन के बहुत जानलेवा हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बिल्कुल ही नहीं करना है।
कई बार प्रीवियस सिजेरियन हुए होते हैं, पहले ऑपरेशंस हुए होते हैं, यूट्रस में कट होता है और आप ऐसी दवाई खा लेते हो तो उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं। कभी कभी प्रेगनेंसी स्कार पे चिपकती है, प्रीवियस सेक्शन हुए हुए हैं और आपकी प्रेगनेंसी स्कार से जाके चिपक गई और आपने ले लिया बिना किसी अल्ट्रासाउंड के और वो रप्चर हो गया। आप सोचो। तो आइडली तो आप अल्ट्रासाउंड में ये भी देखते हो कि प्रेगनेंसी स्कार से कितनी दूर है अगर प्रीवियस सेक्शन है। डॉक्टर ये भी बताते हैं। एक स्कार एक टॉपिक होती है कि प्रेगनेंसी आके जहाँ पे कट है उससे जाके चिपक गई। तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो प्रेगनेंसी के बहुत हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी जो है वो स्कार एक टॉपिक है कि जो प्रीवियस सिजेरियन के जो कट लगे हुए हैं यूट्रस में, वहाँ पे जाके प्रेगनेंसी जाके चिपक गई है और वहाँ ग्रो करने लगी। अगर वहाँ ग्रो कर गई वो तो यूट्रस को फाड़ देगी कुछ समय बाद, और उसी में आपने अबॉर्शन की दवाई ले ली तो मतलब कितना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आई एम सेइंग कि कभी भी घर बैठे हस्बैंड से ले आते हैं जाके दवाई केमिस्ट से, और पहले ऑपरेशन हुए हैं, 2 ऑपरेशन के बच्चे हो गए, तीसरी प्रेगनेंसी आ गई, जाके दवाई लिया, उसमें से वो आप कब आप स्कार एक टॉपिक के केस हो आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी वहीं आके चिपकी हुई है और आपको पता भी नहीं है। अच्छे फैमिलीज़ के पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है ये, अच्छे एजुकेटेड, मतलब एक नहीं कितने केसेस आपको, मैं किसी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ प्राइवेसी के रीज़न से। हाँ, कि आपने जाली केमिस्ट ने दवाई दे दी और मतलब अच्छे लोगों के साथ हुआ है। मतलब हम लोग तो एक्चुअली वी आर इन प्राइवेट सेटअप, तो हमारे पास तो पढ़े लिखे लोग ही आते हैं ना। नीचे तो और क्या हो रहा है मैं तो आपको अपना बता रही हूँ। मतलब वी नॉर्मली डील्स विद पेशेंट हु कैन अफोर्ड, हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, हर चीज़ मेडिकली कवर्ड है, इंश्योरेंसेज हैं सबके पास, गवर्नमेंट भी अलाउ करती है उसके बावजूद। तो मतलब मेरी ये सबसे है रिक्वेस्ट कि नॉट इवन मतलब जो लोग जैसे काम वाली हैं या लोअर स्ट्रेटा है, अपर स्ट्रेटा भी ये गलती करता है और बहुत गलती करता है। मतलब फिर दे एंड अप बीइंग, मतलब फिर क्या क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता कुछ है, भी वो हो जानलेवा सकता भी है, हो सकता है जानलेवा स्कार एक टॉपिक कैन बी और हैजार्डस, सेप्सिस आपको हो सेप्सिस सकता में जा है, सकते आईसीयू हो। पहुंचा सकता है आपको। अभी कल ही डिस्चार्ज किया हमने एक पेशेंट से, लैंडेड अप इन सेप्सिस आफ्टर यही अबॉर्शन। मतलब पेट के अंदर पस और पस ही पस था, पूरा पेट ओपन करके हमें उसका अंदर सब कुछ क्लीन करना पड़ा। इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकती है, यूट्रस परफोरेट हो सकता है। तो बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मतलब अबॉर्शन को आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। एक्चुअली पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट कि कुछ भी अपने से मत करो। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि क्रोसिन खाली बुखार हुआ तो एक्चुअली हद से ज़्यादा क्रोसिन भी नहीं खानी चाहिए, लीवर को नुकसान करती है। तो मतलब मुझे लगता है कि जब है अवेलेबल डॉक्टर्स, यू शुड ऑलवेज गो एंड मीट देम, संकोच नहीं करना है। हाँ, अपने से नहीं। शुक्रिया मैम Not आने के abortion. लिए। Yeah. उम्मीद है इस एपिसोड के बाद आपके मन में अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा एबॉर्शन को लेके तो वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।